हाँ देखो कितना सुंदर आ रहा। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू विद अनदर वीडियो। हमें देवी के दर्शन के लिए जाना था बट हम नहीं जा पाए थे, तो आज हम जाएंगे। तो मैं आपको दिखाऊंगी आज हम कहाँ कहाँ जाएंगे और कैसे कैसे जाएंगे। तो मिलते हैं फिर। हम सब निकल गए थे घर से रेडी होकर के। अराउंड 8:30 हमें निकलना तो जल्दी था बट हम लेट हो गए थे। खैर ठीक है, चलिए अच्छा था। उस दिन ट्रैफिक भी ज़्यादा नहीं था। हमें अभी तो ट्रैफिक नहीं मिला था लेकिन आगे मिला था। बट हम सब निकल गए थे और मौसम भी अच्छा था तो इतना, और हमने कुछ खाया पिया भी नहीं था सुबह से। तो हमने सोचा था कि हम पहले दर्शन कर लेंगे, उसके बाद ही हम कुछ खाएंगे। कार यहाँ पे पार्क कर दी थी बिकॉज कार पार्किंग यहीं पे थी, आगे आप नहीं पार्किंग कर सकते। अगर आप टू व्हीलर से आते हैं तो आप आगे टू व्हीलर की तो पार्किंग है, बट अगर आप फोर व्हीलर से आते हैं तो आपको अपनी पार्क यहीं भी पार्क करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद आपको पैदल ही जाना पड़ेगा। हम लोग भी पैदल पैदल चल दिए थे। यहाँ पे ये आप देखिए ये भंडारी छोले, भगवती छोले हैं सॉरी। तो मोनू ने मुझे बताया कि भाभी ये यहाँ पे काफ़ी फेमस है, इनके छोले काफ़ी अच्छे होते हैं। तो अगर आप कभी भी मनसा देवी चंडी देवी के दर्शन के लिए आते हैं तो आप ज़रूर आप यहाँ पे आके छोले भटूरे खाइएगा। काफ़ी टेस्टी थे, यमी थे। और ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ पे ना तरह तरह की चीज़ें, मालाएं, टी शर्ट्स, बच्चों के कपड़े, खिलौने और बहुत सारी पूजा के मटेरियल मिल रहे थे। और हम थोड़ा जल्दी निकल गए थे तो इसलिए पूरा मार्केट नहीं खुला था वैसे, लेकिन काफ़ी खुल गया था। तो यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें, मतलब कि आपको अगर तांबे के या पीतल के बर्तन लेने तो वो भी बहुत ही क्यूट क्यूट से प्यारे प्यारे छोटे से थे, मिल रहे थे, बहुत अच्छे थे। मैं यहाँ पे बोल रही थी कि मेरी वीडियो में भी देख करके आप हाय हेलो करो। तो यहाँ पे ये मम्मी है मेरी सासू माँ और ये मौसी। और ये देखिए यहाँ पे कितने सारे अभी सीप के भी कुछ मिल रहे थे। यहाँ पे देखिए कितनी डिफरेंट डिफरेंट तरह की चुन्नियाँ मिल रही थी, बहुत ही प्यारी प्यारी चुन्नी थी। तो बस हम अपनी डेस्टिनेशन के और करीब पहुँच गए थे। हम पैदल, आपको अराउंड काफ़ी चलना पड़ा था लेकिन आप पैदल चल लेंगे, इतना दूर भी नहीं था। तो बस अब इसके बाद यहाँ से हमें टिकट लेना था ट्रॉली का। यहाँ पे ये पूरा पैकेज भी दे रहे थे कि आपको ट्रैवल मतलब लेके जाते हैं यहाँ से पूरा ट्रॉली का, फिर वापस भी लेके आते हैं। बट हम अपने व्हीकल से आए थे, अगर कोई बाहर टूरिस्ट है तो उनके लिए तो चीज़ सही रहेगी। बट हम तो अपनी कार से आए थे तो हम लोगों ने फिर हमें बस यहाँ से ट्रॉली के लिए लेना था। मुझे पता नहीं था कि कैसे लेते, क्योंकि मैं यहाँ पे बड़े में होके तो फर्स्ट टाइम आई हूँ। उससे पहले तो जब मैं आई थी तो मैं काफ़ी छोटी थी। तो फिर हमने यहाँ पे मनसा देवी कॉम्बो पैक भी मिल जाता है, यहाँ पे मनसा देवी और चंडी देवी दोनों के लिए हमने यहाँ पे ट्रॉली का ले लिया था। अब हम जा रहे हैं वेटिंग एरिया की तरफ। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये ट्रॉली है और वहाँ पे पीछे की तरफ इनका पूरा मतलब स्टैंड है, ये पूरा स्टेशन है जहाँ पे ये यहाँ से ही हम लोग चढ़ते हैं और यहीं पे आगे फिर हमारी जर्नी खत्म होती है, वापस छोड़ते हैं। यहाँ पे वेटिंग एरिया है। यहाँ पे काफ़ी सामान थे, मतलब अगर आपको भूख लग रही है तो आप कुछ भी खाने पीने के बहुत सारे आइटम थे। यहाँ पे इवन हैंडीक्राफ्ट की भी एक शॉप थी, आप देखेंगे वीडियो में आगे। वहाँ से भी आपको अगर कुछ सामान लेना हो तो आप ले सकते हो। और ग्रीनरी काफ़ी थी, बहुत ज़्यादा सुकून मिल रहा था यहाँ पे, मतलब एक अपना अलग सी पॉजिटिविटी थी और ना एक कामनेस थी। और इसके बाद यहाँ पे काफ़ी चेकिंग हो रही थी कि मतलब कितने लोग हैं, कितने लोग जा रहे हैं, कितने नहीं जा रहे हैं। और ट्रॉली में ना पर ट्रॉली में 4 कैंडिडेट्स बैठ सकते हैं। तो हम लोग 5 थे, तो हम लोग एक में तो 4 बैठ गए थे। फिर पीछे अंकित पीछे आ रहे थे दूसरी ट्रॉली में। और यहाँ पे देखिए कितनी ग्रीनरी है, यहाँ पे कितने अच्छे अच्छे पेड़ हैं, मतलब कितने बड़े बड़े पेड़ हैं, कितने, जहाँ तक भी आपकी नजर जाएगी आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ग्रीनरी दिखेगी। यहाँ पे वॉशरूम की हालत इतनी अच्छी नहीं थी बट ठीक थी। तो फिर अभी जब हम पहुँचे, हमारे से पहले आई थिंक 2nd या 3rd नंबर चल रहा था, हमारा नंबर था 8th। तो फिर बस वो बोलते रहते हैं, तो उसके बाद आपका जैसे ही आपका नंबर आया फटाफट से उठ के जहाँ पे आपको फिर ट्रॉली में बैठना होता है उस जगह फिर आप चले जाइए। हमारा नंबर आ गया था 8, तो फिर हम बस वहीं जा रहे थे। यहाँ पे काफ़ी सारे लोग थे, आप देखिए। जैसे हम पहले बचपन में वो वाला गेम नहीं खेलते थे, देखा होगा आपने वो कौन सा था, सांप सीढ़ी वाला, उसमें ऐसे 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 होते हैं, सांप सीढ़ी की तरह ना ऊपर ऊपर चढ़ते जाते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे भी ऐसे जगह बने हुए थे, मतलब एक ही रूम में ना उन्होंने काफ़ी कंपार्टमेंट्स बनाए हुए थे। वहाँ से आपको एक लाइन से दूसरी लाइन तीसरी लाइन से जाना था। बस ऐसे ही करते 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 फिर हम पहुँच गए थे। एक और बार हमारी यहाँ पे चेकिंग होनी थी, हमारे बैग चेक होने थे कि हमारे बैग में क्या क्या है। उसके बाद फाइनली हम आ गए थे। और फिर मैं वीडियो में बनाते बनाते ये तो भूल ही गई थी कि यार मैं तो आ ही नहीं रही हूँ अपने व्लॉग में। मैं सब चीज़ का व्लॉग बना रही हूँ बट मैं ही नहीं थी अपने व्लॉग में। तो फिर यहाँ पे मैंने थोड़ा सा अपना, अब यहाँ पे देखिए मैं ट्रॉली में बैठ गई हूँ
मोनू भी बैठ गया था, मम्मी भी बैठ गई थी, मौसी भी बैठ गई थी, अंकित बाद में आ रहे थे और अंकित को हम बाय बाय कर रहे थे। यहाँ पे फिर हम ट्रॉली में बैठ के अब हमारी यात्रा शुरू होती है। जोर से बोलिए जय माता दी। उसके बाद बहुत मज़ा आ रहा था, मुझे तो बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। और ये वैसे भी आई थिंक 2 से 3 मिनट का था सफ़र जिसमें हम ऊपर पहुंच गए थे बहुत जल्दी। मतलब वैसे आपको लाइन में बहुत टाइम लगेगा यहाँ भी और ऊपर भी हमें काफ़ी, लेकिन जब दर्शन की बात आ रही थी तो वो दो कुछ सेकंड्स के ही दर्शन थे बस। फिर मम्मी मुझे यहाँ से बता रहे थे कि यहाँ से पैदल जाने के लिए साइड से कोई रास्ता था, वहाँ से लोग जाते हैं। और यहाँ पे हम मतलब वीडियोस बना रहे थे, हम फोटोज़ ले रहे थे। और ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना, ऐसा लग रहा है कि जैसे पेड़ों ने ना कोई ऐसे चादर से बिछा दी है और बिल्कुल भी कोई ज़मीन नहीं दिख रही थी। बहुत ही सुंदर सा व्यू था और मौसम इतना और ज़्यादा खूबसूरत हो गया था। आप देख सकते हैं वीडियो में भी कितना सुंदर लग रहा है ना, हरिद्वार मैंने आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ सबको। और बहुत ही प्यारा लग रहा था। बस यहाँ से फिर मम्मी बता रही थी कि हम तब आए थे हम सब अपनी बात कर रहे थे। बस उसके बाद हम फिर यहाँ पे पहुँच गए थे। फिर हम वेट कर रहे थे अंकित का कि अंकित आ जाए, फिर हम चलते हैं। फिर हम मंदिर के अंदर आ गए थे। यहाँ पे भी आप उस दिन ना भीड़ बहुत ज़्यादा थी, बिकॉज उस दिन अष्टमी थी। कुछ तो मतलब अष्टमी के साथ कुछ और भी था, तो मम्मी बोल रही थी अष्टमी वाले दिन ना काफ़ी भीड़ रहती है। दिन काफ़ी मतलब अच्छा था, शुभ दिन होता है ना, तो उस दिन बहुत अच्छा था, शुभ दिन था। यहाँ पे देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं ना ये कमल। और इन पे ना इन लोगों ने क्या करा था, पानी से ना इन पे स्प्रे कर दिया था, तो ऐसा लग रहा था जैसे कमल के ऊपर ना मोती हैं, छोटे 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 वो ड्रॉपलेट्स हो जाती ना, ऐसे लग रहा है जैसे मोती बिखरे हुए हैं कमल के ऊपर। तो सुंदर लग रहा था ना। और यहाँ पे सब फिर आपको बुलाते रहते हैं कि आप यहाँ से सामान ले लो, आइए यहाँ पे चप्पल रखिए। तो जिससे हमने सामान लिया था उन्होंने ही हमारे चप्पल भी रख लिए थे। उसके बाद यहाँ पे हमने थोड़ा सा फ़ोटो खिंचवाया। फिर यहाँ पे सब जय माता दी करके, और एक ना अलग सी ही एनर्जी आ गई थी। जैसे जैसे हम देवी के दर्शन के लिए करीब आ रहे थे तो एकदम अलग सी ना पॉजिटिविटी सी, कामनेस और ना अंदर से सुकून सा मिल रहा था। और ना बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव इन्वायरमेंट सा हो गया था। ये भी देखिए यहाँ पे कितने सुंदर सुंदर से पहाड़ दिख रहे थे, जहाँ तक आपकी नजर आएगी पहाड़ी हो। यहाँ पे कुछ अंगीठी थी। और ना यहाँ पे एक अंदर भी और चीज़ अच्छी थी, जैसे अगर किसी को कुछ खाना पीना हो तो यहाँ पे इन्होंने ये खाने पीने के लिए जगह बना रखी है कि आप कुछ भी ले सकते हैं, कुछ भी खा पी सकते हैं। बस उसके बाद फिर हमारे दर्शन हो गए थे। फिर मैं अंदर का, क्योंकि वहाँ पे ना अंदर मना कर देते हैं कि आप कोई भी वीडियो नहीं ले सकते या कोई भी फ़ोटोज़ नहीं आप क्लिक कर सकते। तो बस, और फिर वैसे भी शांति से अगर आप बिना फ़ोन के दर्शन कर लें तो बहुत अच्छा, वरना व्लॉग में ही सब बिज़ी रह जाते हैं कि व्लॉग बना लें, तो फिर आप देवी के दर्शन तो ठीक से ले ही नहीं सकते थे। तो फिर मैंने अंदर कोई भी व्लॉग नहीं बनाया, उसके लिए माफ़ी चाहूँगी। अंदर जा कर के इतना ज़्यादा सुकून मिल रहा था ना, एक अंदर से ही ना पॉजिटिविटी और एनर्जेटिक से हो गए थे हम। हमने सुबह से कुछ खाया नहीं था, बट कभी कभी हमें ना बीच बीच में भूख लग रही थी, एनर्जी लो हो रही थी, प्यास भी लग रही थी। बट जैसे जैसे हमें लग रहा था, हमें पता चल रहा था अब ठीक है, कुछ टाइम बाद बस हमें देवी के दर्शन मिलेंगे, तो ना अंदर से एकदम से ना पॉजिटिविटी सी या एनर्जी सी कह लीजिए आ जाती थी। और हम फिर एकदम से फटाफट से पूरे एनर्जेटिक वे में और जय माता दी करते हुए हम देवी के दर्शन हमने कर लिए थे। बहुत अच्छे हुए थे और बहुत ज़्यादा सुकून मिला था वहाँ पे पूरे अंदर। वहाँ पे कोई भी लिखा रहता है कि आपको कोई भी आप फ़ोटो नहीं खींच सकते या कोई वीडियो नहीं बना सकते, तो मैंने नहीं बनाया था। बस हम उसके बाद हमारी जर्नी यहाँ पे ख़त्म हो गई थी, हम वापस आ गए थे ट्रॉली से नीचे। फिर हम चले गए थे चंडी देवी की तरफ, हमें चंडी देवी के दर्शन भी करने थे। बट हम जैसे ही वहाँ पहुँचे, वहाँ जाकर के इतनी तेज़ बारिश हो गई थी, इतनी ज़्यादा तेज़ बारिश हो गई थी, हमें लग रहा था पता नहीं हमारे दर्शन कैसे होंगे। बिकॉज एक तो होती है कम बारिश, वहाँ पर बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश थी। और हम सब फिर हमने अपनी कार पार्क करी थी, उसके बाद वहाँ से तो ज़्यादा दूर नहीं चलना था हम लोगों को। हम सब लोग ना भाग के, लिटरली जैसे हम बचपन में भागते थे ना, बारिश आ जाती थी और हम घर के लिए भागते थे, या जैसे लंच ब्रेक स्टार्ट होता था तो हम लंच ब्रेक के लिए अपनी क्लास से भागते थे। तो ऐसे हम लिटरली इतनी तेज़ तेज़ भागे थे हम वहाँ से। और उसके बाद फिर बारिश फिर धीरे धीरे कम हो गई, तब तो बहुत ज़्यादा थी, फिर कम हो गई थी। फिर हम ऐसी ट्रॉली में बैठ गए थे। ये चंडी, जब हम नीचे थे तो हम देख रहे थे चंडी देवी ना बहुत ही काफ़ी हाइट पे है, तो हमें लग रहा था पता नहीं हम कैसे जाएंगे। लेकिन बस हमने माता का नाम लिया और बस हम चले गए। यहाँ पे ना नीचे ना इन लोगों ने नेट भी बिछा रखा था
कि सेफ्टी के लिए अगर कुछ हो जाए, वैसे तो कुछ नहीं होता है, बट अगर कुछ हो जाए तो उसके लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक वाटरफॉल दिख रहा है, कितना सुंदर लग रहा है ना। मतलब मैं ज़्यादा जूम नहीं कर सकती थी, इससे ज़्यादा मैं नहीं दिखा सकती थी, प्लस हम उसमें भी थे तो मम्मी मुझे बार बार बोल रही थी कि वीडियो के चक्कर में फ़ोन ना गिर जाए या फिर कहीं मुझे चोट ना आ जाए, तो मम्मी भी बार बार मुझे बोल रही थी कि नहीं आराम से वीडियो बनाओ, कोई वैसी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बस हम यहाँ पे ना ट्रॉली थोड़ी धीरे धीरे चल रही थी क्योंकि काफ़ी हाइट पे थी, तो काफ़ी धीरे चल रही थी। और यहाँ पे मैंने देखा कि ऊपर ना ऐसे ही मतलब लोग भी रहते हैं, और ना बंदर यहाँ पे इतने सारे दिखे थे, हमें लंगूर भी, वो ना ऐसे ही खुले ही थे। और मुझे तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि कहीं ये बंदर ऐसे आ ना जाए, फिर मैं अपना बीच बीच में फ़ोन अंदर रख दे रही थी। बस यहाँ पे भी सेम वैसे ही था, यहाँ पे भी बहुत सारी स्टॉल्स लगे थे छोटे छोटे। और यहाँ पे भी आपको, हम यहाँ पे चले गए थे, भैया हमें बुला रहे थे कि आ जाओ, मैं आपके स्लीपर्स रख लूँगा और आप मतलब जो थाली होती है प्रसाद की वो ले जाइए वहाँ से। तो बस वहाँ से हम लेके फिर अपने हम अंदर चले गए थे, हमारे दर्शन हो गए थे। और यहाँ पे देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना, बादल, बादल ने ऐसे ना पूरा ही सब कुछ कवर कर लिया था, इतना ज़्यादा सुकून मिल रहा था। यहाँ इतनी ज़्यादा हाइट पे थे, बट हमें ना फील ही नहीं होता कि हम इतनी ज़्यादा ऊपर आ गए हैं या ऐसा कुछ, कि डर लगने वाली बात कुछ भी नहीं थी। तो हमने बस बहुत अच्छे से दर्शन कर लिए थे, फिर हम घर आ गए थे। बस फिर मैं कुछ शूट नहीं कर पाई थी, फिर नेक्स्ट डे हमें मेरठ के लिए जाना था क्योंकि हमें दिल्ली आना था। फिर पहले मेरे घर जाते, फिर उसके बाद आते। यहाँ पे मम्मी ना, ये हमारे छोटा सा गार्डन है घर में, मैं कभी आपको टाइम मिलेगा तो दिखाऊंगी। ये यहाँ पे हमने ना नींबू का पेड़ लगा रखा है घर में, तो इसमें ना सर्दियों में बहुत ज़्यादा नींबू आते हैं, और इसमें कोई भी पेस्टिसाइड्स वगैरह नहीं मिला हुआ, सब ये एकदम प्योर ऑर्गेनिक। आप देख लीजिए कितने सुंदर लग रहे हैं, छोटे छोटे से हरे हरे से। गर्मी में तो उसमें ऐसे ही नींबू रहते हैं हरे हरे, इसमें रस निकलता है, लेकिन सर्दी में ना ये पक जाते हैं, बिल्कुल येलो हो जाते हैं। देखिए मैं आपको दिखा भी रही हूँ कैसे। तो फिर मम्मी ने बस हमें घर के नींबू तोड़ के दे दिए थे, और फिर मम्मी ने इडली सांभर और वड़ा बनाया था जो कि बहुत टेस्टी बना था।